बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 2 है फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल फॉर 10। In today's lecture, we will discuss measure of goodness of fit. If you look at the various computer printout given in the preceding tables, you will observe that there are several measure of goodness of fit of the estimated model. That is how will the model explain the variation in the regression. ठीक है, मतलब हम जो कंप्यूटर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें जो रिज़ल्ट देते हैं, जो टेबल की फॉर्म में हमें रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ गुडनेस ऑफ फिट की जो है क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो हम जो है अलग अलग से हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दिस मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट इज़ इंक्लूड the first one is coefficient of determination, which is r square. The second one is adjusted r square, usually denoted by r dash square. The third one is a Kaiki information criteria, and the last one is a Schwarz information criteria. The first one is r square measure goodness of it. As noticed earlier, this measure the proportion of the variation in the regression explained by the regressor. मतलब आर स्क्वायर ये में बताता है कि मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारा जो मतलब रिग्रेसर है, ठीक है, वो कितना परसेंट जो है वो रिग्रेशन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो हमें आर स्क्वायर बताता है। ठीक है, आर स्क्वायर वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 इंडिकेटेड कंप्लीट लैक ऑफ फिट एंड 1 इंडिकेटिंग अ परफेक्ट फिट। अगर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यार हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल फिट नहीं है। ठीक है, और अगर 1 के बराबर आता है तो हमारा मॉडल जो है वो परफेक्ट फिट है। ठीक है, a drawback of this measure is that by including one regressor in the model, we can generally increase the r square value. This is because r square is an increasing function of the number of regressor in the model. r square में ये ड्रॉबैक है कि अगर हम मॉडल में अगर हम एक्स्ट्रा जो है वो एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फर्दर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ द एडिशनल रिग्रेसर है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है। ठीक है, ऑल थॉट वी हैव डिफाइन आर स्क्वायर एज द रेशियो ऑफ ESS विच इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर टू TSS which is total sum of square. It can also be computed as the square correlation coefficient between the actual y and the estimated y head from the regression model, where y is the regression. That is r square is equal to summation yi summation yi head square divided by summation yi square multiply by summation yi head square, where yi is equal to yi minus y bar and yi head is equal to yi head minus y bar. ठीक है, मतलब हम आर स्क्वायर की ये फार्मूला है, ठीक है, कि हम एरर जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर है जो है हम इसका रेशियोज में लेते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ जो है वो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, ये ESS है, ठीक है, और डिवाइड बाय TSS है। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये TSS की है। ठीक है, हम इसका रेशियो लेते हैं, ठीक है, ESS और TSS की, तो वो आर स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, द सेकंड वन इज एडजस्टेड आर स्क्वायर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एडजस्टेड आर स्क्वायर. The adjusted R square is used to compare two or more regression model that have the same dependent variable but different numbers of regressor. Since the adjusted R square is usually smaller than the unadjusted R square, it imposes a penalty for adding more regression to the model. ठीक है, मतलब एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो हम उस वक्त जो है यूज़ करेंगे जब हमारा जो मुख्तलिफ मॉडल जो है वो हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, जिसकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेम होगी। ठीक है,
और ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आर स्क्वायर से इसकी वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर से कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है कुछ रिग्रेसर के ऊपर जो है वो कुछ पेनल्टी डालते हैं, ठीक है, मतलब ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है लेते हैं, ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, इस कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है एडजस्टेड आर स्क्वायर की जो वैल्यू है जो है एडजस्टेड आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आर स्क्वायर से कम होते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. Like the adjusted R square, the Ikaiki information criteria adds a somewhat harsher penalty for adding more variable to the model in its logarithmic form. Ikaiki information criteria is defined as follows: ln AIC is equal to 2k divided by n plus ln multiply by RSS divided by n. ये भी मतलब एकाक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है ये भी कुछ पेनल्टी लगाते हैं, ठीक है, और ये पेनल्टी जो है जो, ठीक है, वो हमारे साथ जो है ये 2k डिवाइड बाई n, ठीक है, ये हमारे साथ इसकी जो है पेनल्टी हम ये लगाते हैं, ठीक है। Where RSS is equal to residual sum of square and 2k divided by n is the penalty factor, ठीक है। The AIC criteria is useful in comparing two or more model. The model with the lowest AIC is usually chosen. The AIC criteria is also used for both in sample एंड आउट ऑफ सैम्पल फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। हम इस एक AIC क्राइटेरिया से हम दो मॉडल या दो से ज़्यादा जो है मॉडल जो हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हम बेस्ट मॉडल वही होगा, ठीक है, जिसकी AIC वैल्यू जो है वो कम होगी, ठीक है, वो हम बाद में प्रैक्टिकली एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। The fourth and last one is Schwarz information criteria. This is an alternative to the AIC criteria, which in its log form can be expressed as ln SIC is equal to k divided by n ln n plus ln multiplied by RSS divided by n. The penalty factor here is k divided by n ln n, which is harsher than that of AIC. Like AIC, the lower the value of SIC, the better the model. Also, like AIC, SIC can be used to compare in sample or out of sample forecasting performance of a model. ये भी मतलब जो है, अगर ये भी मतलब कंपैरिजन के लिए SIC है वो जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मॉडल की कंपैरिजन की हम वही मॉडल जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, जिसकी SIC की वैल्यू जो है वो कम होगी, ठीक है, तो वही मॉडल को हम जो है वो बेस्ट मॉडल कहेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल विच इज बेटर क्राइटेरिया AIC और SIC, मोस्ट ऑफ्टन बोथ दिस क्राइटेरिया सेलेक्ट द सेम मॉडल बट नॉट ऑलवेज ऑन theoretical ground. AIC may be preferable but in practice one may choose the SIC criteria, for it may select a more parsimonious model. Other thing remaining the same, views present both these criteria. मतलब ये क्वेश्चन आता है कि मतलब AIC बेस्ट है या SIC बेस्ट है, तो कुछ लिटरेचर में ये बताता है कि AIC और SIC जो है ये दोनों बेस्ट है, ठीक है, और कुछ में जो है ज़्यादातर फोकस जो है वो AIC क्राइटेरिया में उन्होंने जो है वो फोकस दिया है कि AIC जो है क्राइटेरिया जो है मॉडल सिलेक्शन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो ईव्यूज जो है ये हमें दो क्राइटेरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। If you compare the linear trend model given in table 2.7, ठीक है, with the quadratic trend model given in table 2.12, you will find that for the linear model the Akaiki value is 15.0 and for the quadratic model it is -2.3. मतलब हम अब प्रैक्टिकली जो है हमने जो टेबल 2.7 में एस्टिमेट किया था, ठीक है, और टेबल 2.12 में हमने एस्टिमेट किया था, ठीक है, एक हमारा जो था वो लीनियर ट्रेंड मॉडल था जो हमने टेबल 2.7 में एस्टिमेट किया था, ठीक है, और क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल था जो हमने टेबल 2.12 में एस्टिमेट किया था, ठीक है। जो लीनियर ट्रेंड मॉडल है, ठीक है, इसकी जो इकाई की वैल्यू है, ठीक है, AIC वैल्यू है, ठीक है, वो 15 है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल जो है वो इसकी AIC वैल्यू जो है वो -4.23 है,
ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कि ठीक है कि जो लीनियर ट्रेंड मॉडल है, ठीक है, इसकी इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है वो 15.09 है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल मॉडल जो है, ठीक है, जो हमारा जो क्वाड्रेटिक मॉडल था, ठीक है, इसकी इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है वो -4.23 है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लीनियर ट्रेंड मॉडल जो है वो इसकी इकाई की बहुत ज़्यादा है, 15 है, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल है इसकी जो इकाई की वैल्यू है, जो इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है वो -4.23 है, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा है, मैंने आपको पहले भी बताया, जिसकी एक AIC वैल्यू कम होगी वो मॉडल जो है वो बेस्ट होगा। तो इन दोनों में ये जो है AIC जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये जो है ये कम है बनिस्बत ये क्वाड्रेटिक मॉडल का जो AIC जो है वो कम है बनिस्बत लीनियर ट्रेंड मॉडल की, ठीक है। तो बेस्ट मॉडल जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक मॉडल है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल मॉडल है, ठीक है, ये जो है बेस्ट है क्योंकि इसकी AIC वैल्यू जो है वो -4.23 है, ठीक है। Here you will choose the quadratic trend model on the basis of the Schwarz criteria. These value are 15.17 for the linear trend model and -4.12 पर the quadratic trend model। यहाँ पर मैं आपको दोबारा कहता हूँ, अभी हम जो है स्वार्च क्राइटेरिया पे आता है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल है इसमें उसकी जो स्वार्च क्राइटेरिया है इसकी 15.1 है, ठीक है। और लीनियर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, उसकी जो स्वार्च क्राइटेरिया है वो -1.11 है, ठीक है। मतलब लीनियर ट्रेंड मॉडल से कहीं दुगना जो है ये कम है, ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल। तो बेस्ट मॉडल जो है वो हमें स्वार्च क्राइटेरिया ये भी बताता है, ठीक है। बेस्ट मॉडल जो है वो क्वाड्रेटिक ट्रेंड मॉडल है, जो पॉलिनोमियल मॉडल जो टेबल 2.14 में हमने एस्टिमेट किया पॉलिनोमियल मॉडल है, ठीक है। आई रिपीट, मतलब कि इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और स्वार्च क्राइटेरिया ये दोनों क्राइटेरिया हमें बताता है कि टेबल 2.12 का जो मॉडल है ये बेस्ट है, ठीक है। अगेन यू विल choose the latter model on the basis of this criteria. However, for the quadratic trend model, the Akaiki value of -2.23 is more negative than the Schwarz value of -2.12, giving awake a slight edge in the choice. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया और स्वार्च इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है ये बहुत कम है। इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है वो बहुत कम है बनिस्बत स्वार्च इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो कुछ लिटरेचर इसलिए बताता है कि इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है वो बेस्ट है। वो इसलिए बताता है क्योंकि इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया की जो आउटपुट यहाँ पर आई है ये स्वार्च इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया से भी कम है। इसलिए ज़्यादातर लिटरेचर जो है ये ज़्यादातर फोकस जो है वो इकाई की इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया पे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।